जोहार झारखंड। आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज हम आप सभी के लिए सिविल जज पीटी पेपर जूनियर डिवीज़न के जो वैकेंसी आई है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा, ये पेपर एडवर्टीजमेंट 12/2018 के पेपर है। पीटी के पेपर का डिस्कशन आज हम आप सभी के सामने रखेंगे और इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, टॉपिक क्या है ना, टॉपिक है जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। और सिविल जज जो वैकेंसी आई है जेपीएससी के तहत, उसी के ही पेपर है। ऐसे ही प्रश्न जो है आने वाले समय में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जाने से पूर्व मैं आप सबके सामने जो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न के जो वैकेंसी आई है 2023 में, उसके पेपर 1 अर्थात पीटी के सिलेबस आप सबके सामने रखना चाहता हूं। और आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या क्या जो है पूछा गया है या क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ध्यान से अगर देखिएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कुछ है वो मैं सारी बातें आपको बता देता हूं। चलिए, तो याद रखिएगा, ये देखिए, द सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी एंट्रांस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश। इसमें क्या है ना, जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। उसके बाद जो भी है इसमें सिविल जज में, वो क्या है ना, वो जो है लॉ पर बेस्ड है। जैसे सिविल प्रोसीड्यूर 1908, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर जो है 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट, अर्थात जो कुछ भी है वो लॉ स्टूडेंट के लिए है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, हम आप सबके सामने जो जनरल नॉलेज के जो प्रश्न हैं, जिसमें झारखंड का भी प्रश्न इंक्लूड है, उस प्रश्नों को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो पीटी के पेपर है वो 100 मार्क्स के हैं और इसमें इंग्लिश भी है, और साथ में क्या है ना, झारखंड के पेपर के साथ साथ इंडिया लेवल का जो जीएस है वो भी ऐड है। ठीक है, तो ये था, याद रखना है, ये क्या था ना, ये जो है आपका सिलेबस था जूनियर जज सिविल जज जूनियर डिवीज़न के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, यहाँ पर मेंस के भी पेपर मैंने दे दिया है। इसमें 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। इसमें पेपर 1, 2, 3 क्या है ना, वो लॉ स्टूडेंट के लिए है, जो कि अलग अलग दिए गए हैं। जबकि पेपर 4 क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश एसे के हैं, जिसमें जो है एसे, प्रिसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन और पैराफ्रेज है। तो ये तो सिलेबस था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर पर। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है सिविल जज जूनियर डिवीज़न के। तो ये बुकलेट सीरीज नंबर कितना है, 1 है। तो आज हम लोग जो है इसी का ही क्या करेंगे, इसके जीएस के क्वेश्चंस का क्या करेंगे ना, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना है, टाइम देखिए, याद रखिएगा, टाइम 2 घंटे का दिया जाता है। मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हमारे पास है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये कि द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन 100 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। उस समय जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन पेपर 2000 एडवर्टीजमेंट नंबर 2012-18 के, ये क्या है ना, एडवर्टीजमेंट 12/2018 की ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कुछ है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो हिस्सा ये वाला है। तो कितने क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जनरल इंग्लिश के मूल रूप से जो है 10 प्रश्न हैं। तो इन 10 प्रश्नों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 10 प्रश्नों के बाद हम देखेंगे कि क्या जो है 11वां प्रश्न। चलिए 11वां प्रश्न जो है वो क्या है ना, जीएस का है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, याद रखिएगा, पहला प्रश्न दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का जनसंख्या का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इसके उत्तर क्या होंगे, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा सिक्किम। इसका उत्तर होगा सिक्किम के बाद क्या है ना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है ना, ये क्रोनोलॉजी बनी है। पहला क्या होगा, सिक्किम होगा, फिर क्या होगा, मिजोरम होगा, और फिर क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले भारत के राज्य हैं। अगर हम बात करेंगे कि अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य, तो क्या होगा, तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र और उसके बाद क्या हो गया, बिहार। तो एक तो आपको याद रखना होगा यूएमवी सर्वाधिक के लिए, और उधर आपको न्यूनतम के लिए क्या याद रखना होगा, सिक्किम याद रखना होगा, मिजोरम याद रखना होगा, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम में आते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपको याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा सिक्किम, इसका उत्तर
होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है 11 के बाद 12 नंबर में, निम्न में से कौन सा झारखंड का एक बाघ अभयारण्य है? बहुत आसान प्रश्न है, बेतला, हजारीबाग, पलामू या दलमा। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा और बहुत आसान प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा? पलामू बाघ आरक्ष। इसका निर्माण कब किया गया? 1973-74 में इसका निर्माण किया गया। याद रखिएगा, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की जा रही थी 1974 में। उस समय केंद्र सरकार के द्वारा 9 पूरे भारतवर्ष में 9 बाघ आरक्षी चुने गए थे। उन 9 आरक्षों में से पलामू एक बाघ आरक्षित था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1130 जो है वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल है। और आपको बहुत सारी सूचनाएं मैं दे देता हूं। 1931 में पूरे एशिया महादेश में जो बाघों की गणना प्रारंभ की गई थी, वो कहां से प्रारंभ की गई थी? तो यहीं से प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, 1931 की जनगणना जो है, बाघों की गणना जो है कहां से शुरू किया गया था ना? पलामू में ही किया गया था। उस समय यहाँ के जो डीएफओ थे वो कौन थे? निकोलसन थे। याद रखना है आपको कि निकोलसन के द्वारा ही जो है बाघों की गणना की गई थी। तो एक ये सूचना हो गया। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसके जो कुल क्षेत्रफल है 1130 का जो क्षेत्रफल है, उनमें से 226 वर्ग किलोमीटर को लेकर के क्या बना है ना? बेतला राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? तो बेतला का निर्माण किया गया है। बेतला का निर्माण कब किया गया है? 1986 में बेतला का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई। झारखंड से एक ही प्रश्न था तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं 13 में, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य परंपरा मुख्यतः आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? इसका उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा कुचिपुड़ी। इसका उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भरतनाट्यम का संबंध किसके साथ है? तो तमिलनाडु के साथ है भरतनाट्यम का संबंध। मोहिनीअट्टम का संबंध क्या है? केरल के साथ है, महिलाओं का नृत्य है। और कथकली भी क्या है ना? इसका भी संबंध जो है केरल के साथ ही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं। जीएसटी के ढांचे के अंतर्गत सीजीएसटी का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद होगा कि जीएसटी में 2 ढांचे आते हैं, एक तो केंद्र सरकार का, दूसरा क्या होता है? राज्य सरकार का, और तीसरा होता है आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का क्या अर्थ होता है? सेंट्रल ग्रॉस जो है सीजीएसटी हो गया, तो ये हो गया केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, अर्थात सेंट्रल ग्रॉस सर्विस टैक्स। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा, केंद्रीय वस्तु एवं जो है सेवा कर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। 15 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत का क्या है एक राष्ट्रीय स्मारक है? लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन या कुतुब मीनार? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इंडिया गेट। इसका उत्तर होगा। एडवर्ड ल्यूटियंस के द्वारा जो है इंडिया गेट के साथ साथ जो है संपूर्ण जो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति भवन के आसपास से लेकर के जितने भी भवन बने हैं, उस सारे ढांचे का निर्माण जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो एडवर्ड ल्यूटियंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो एडवर्ड ल्यूटियंस के डिज़ाइन से ही इसका निर्माण किया गया है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसे पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ भवन से जो है प्रेरित होकर के बनाया गया है। इसका निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण 1931 में किया गया है। 1919 से लेकर 1918 से लेकर 1924 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक मारे गए थे, उन सैनिकों का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर रखा गया है। मूल रूप से 13,300 से अधिक सैनिकों के नाम जो यहाँ पर दर्ज है। तो इंडिया गेट इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पे देखते हैं कि कौन सा हमारा प्रश्न है। चलिए 16 नंबर प्रश्न में क्या है? तो 16 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी उपनाम से जाने जाते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा पूना। इसका उत्तर होगा, जिससे क्या कहा जाता है? दक्कन की रानी कहा जाता है। बेंगलुरु के लिए कौन सा शब्दों का इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु के लिए जो है भारत का उद्यान शहर है, ये गार्डन सिटी इसे कहा जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली के तौर पर भी ये क्या है? जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उसे भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर में, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री है? नंदिनी सतपथी, शशिकला काटकोर, सुचेता कृपलानी, सईदा अनवरा तैमूर? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। उनका कार्यकाल कब था? तो याद रखिएगा, उनका कार्यकाल था
ध्यान में रखिएगा, उनका कार्यकाल था 1963 से लेकर 1967 तक जो है उनका कार्यकाल था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र भी याद रखिएगा, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था, कानपुर। अगर हम बात करेंगे कि नंदिनी शतपथी भी क्या है, याद रखना है आप सभी को कि ये भी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्य अनुभव रहा है। और इनका जो समय था वो क्या था, 1972 से लेकर के 1976 के मध्य था इनका समय काल। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सुचेता कृपलानी होगा। वही नंदिनी शतपथी जो है क्या थे ना, उड़ीसा के ये क्या थे ना, महिला मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, सुकुमार सेन जो है स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल कब था, तो मार्च 1950 से लेकर जो है 1958 तक जो है इनका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग की राजभाषा है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा इंग्लिश और फ्रेंच, अर्थात डी अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसका उत्तर होगा। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट द हेग जो है ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका भी निर्माण कब किया गया था, इसका निर्माण 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से ही इसका निर्माण हुआ था। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से जो है योग दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। पहली बार जो है मोदी सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था और विश्व भर में इसे मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2014 में जो है, याद रखिएगा 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों के द्वारा जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अर्थात 2014 में इसे मंजूरी दिया गया और 2015 में पहली बार जो है इसे मनाया गया। दिल्ली के राजपथ में भी जो है इससे कई देशों के द्वारा इस देशों के सदस्यों के द्वारा भाग लिया था इस योग दिवस में। चलिए, तो ये 20 प्रश्न ध्यान रखिएगा, 11 से लेकर के जो है आपने देखा कि 11 से 20 तक जो है क्या है ना, सिविल जज जूनियर डिवीजन में जो है जीएस के क्वेश्चन है, जिनमें एक ही प्रश्न जो है 12 नंबर जो है वो क्या है, वो सिर्फ झारखंड से पूछा गया है, पलामू बाघ आरएच पर, जिनमें मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। और आगे क्या है, आगे भी मैं दिखा दूं कि आगे जो है मैंने कुछ आपके लिए जो है रखा हुआ स्क्रीनशॉट, इसमें आप देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे 21 से, तो 21 से आप देख सकते हैं डिपॉजिटेड गोल्ड कॉइन्स विद बी एज एजेंट, इसके साथ साथ WP 2001। तो ये क्या है ना, ये सारे प्रश्न जो है CRPC CPC ये सारे प्रश्न लॉ स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ जो है इन प्रश्नों को हमें छोड़ देना है, हमें सिर्फ जो है जीएस के प्रश्नों को लेकर के क्या करना था, आप सबके सामने डिस्कशन करना था, जो मैंने कर दिया। तो जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं कि वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और झारखंड के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ईगल IAS द स्टडी जोन में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।